हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं रीजनिंग जो कि एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, रेलवे ओपन डाइस यानी कि खुला पासा के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, कई साल के रिपीटिंग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये बात करते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस होता क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ओपन डाइस जो होता है, डाइस पर 6 नंबर होते हैं दिए हुए। आपने देखा होगा लूडो वगैरह में, आपने देखा होगा डाइस, उसके ऊपर आपके जो है 6 नंबर होते हैं दिए हुए। जिसके 6 पासे सामने दे दिए जाएँ तो उसे जो है ओपन डाइस कहते हैं। यानी कि ये हमारे जो है ओपन डाइस नंबर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDEF, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या 6 दिए हुए हैं और 6 ही जो है आपको ओपन दिए हुए हैं, खुले हुए हैं, इसलिए इसको जो है ओपन डाइस कहते हैं, यानी इसे खुला पासा कहते हैं। अब देखते हैं कैसे करके हम करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिएगा, हमें जो है या तो आपको वर्टिकल लाइन में चलना होगा या आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में चलना होगा। ये आपकी हिंदी में इसको क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। बात समझ में आ गई? तो हमें या तो ऐसे चलना है या फिर ऐसे चलना है। बहुत से बच्चे जो हैं वो ऐसे ऐसे भी काउंट कर लेते हैं ऐसे करके, और ऐसे ऐसे भी गिन लेते हैं, जो कि आपको ये नहीं चलना है। तो सिर्फ आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखना है, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखना है। तो चलिए, और ये भी ध्यान देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक एक नंबर के छोड़ कर के चलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा A है, A के बाद मैं अब या तो सीधा चलूँगा या फिर इस तरीके से चलूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें जो घुस जाऊँ, ऐसा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमारा A है। A में मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर हमें आपको छोड़ कर दिखाना है, तो यानी कि हम A के बाद C लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको B छोड़ना पड़ेगा, एक नंबर छोड़ कर चलता है, यानी कि A का उल्टा जो है आपको C दिखेगा। अब आप B ले लीजिए, तो हम C को छोड़ देंगे तो B का उल्टा क्या दिखेगा, तो ये D दिखेगा, यानी B का उल्टा हमें D दिखा। अब हमने बताया था अभी आपको इसमें हॉरिजॉन्टल में चलना है। हॉरिजॉन्टल में आप जो है ऐसे तो चल नहीं सकते या इसमें आ जाएं, तो हमने अभी आपको बताया था कि एक नंबर को छोड़ कर के चलते हैं। तो एक नंबर जब छोड़ कर चलेंगे, यानी इसको D को छोड़ेंगे, तो जाहिर है कि हमारा यहाँ नंबर आएगा, और यहाँ कोई नंबर आपको जब नहीं दिखे तो आप ऊपर को देख लीजिएगा क्या है। तो ये इसका मतलब F के सामने जो है वो आपका E आ जाएगा। क्वेश्चन हमने क्या कहा था, B का उल्टा क्या होगा, यानी कि B का अपोजिट यानी कि विपरीत क्या होगा, तो B का उल्टा जो है वो D होगा। तो B का हमारा D वाला ऑप्शन जो है ठीक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आपको बोल दीजिएगा, मैं दूसरा का समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था 2 का उल्टा क्या होगा। अब देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया चलना आपको वैसे ही है, एक नंबर छोड़ करके चलना होगा आपको। तो ये हम एक नंबर जब छोड़ कर चलेंगे तो एक नंबर इसको 2 को हम छोड़ देंगे, तो एक के सामने क्या हो गया, 3 आ गया, यानी कि एक के नंबर के सामने आपको 3 नंबर मिलेगा। अब आपका दूसरा ये दूसरा वाला जब चलेंगे तो 3 को हम छोड़ेंगे, तो जाहिर है कि हम यहाँ पर आएंगे, तो इसकी सीट में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 की सीट में 5 आ जाएगा। अब नीचे वाले में देख लेते हैं। नीचे वाले में जब देखेंगे तो ये 5 को हम छोड़ देंगे, तो अब 4 का उल्टा जो है, यानी कि एक नंबर छोड़कर चलेंगे तो 4 के सामने जो है वो 6 नंबर आ जाएगा। तो उसने क्वेश्चन जो कहा था वो कहा था 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का उल्टा 5 होना चाहिए, तो B वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो आपका मैंने दिखा दिया, अभी आपको दिखाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। अब उसने ये दिया हुआ था और उसने पूछा था कि ये है या नहीं, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, चलना आपको वैसी है, मगर आपको ये देखना है जो डाइस पर नंबर आपके दिखें, यानी मैंने 1 2 3 ले लिया, तो 1 2 3 का नंबर जो है दूसरा दिखना नहीं चाहिए।
अभी आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, पहले तो मैं नंबर दिखाता हूँ आपको कैसा है। 2 के एक नंबर हम छोड़ेंगे तो 2 के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 के सामने 4 आ गया। अब 1 को लेंगे तो 1 के सामने इसको हम छोड़ देंगे तो 1 के सामने क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 1 के सामने 6 आ गया। अब हम 5 को चलेंगे, 5 को 1 नंबर छोड़ेंगे तो इधर वाले में आ जाएंगे, तो इधर वाला जब खाली है तो ये तीसरा वाला नंबर दिख जाएगा, यानी 5 के सामने 3 है। अब इस नंबर को देखते हैं इसमें चेक करके। अब मैं जो यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि 2 है, 2 के सामने 4 है, तो 2 के सामने 4 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो 1 है, 1 के सामने 6 नहीं आना चाहिए। 1 के 5 है, 5 के सामने 3 नहीं आना चाहिए। तो ये नंबर, ये वाले नंबर होंगे तो ये वाले नंबर दिखना नहीं चाहिए। डाइस पर जो होते हैं 3 नंबर दिखते हैं और 3 नंबर नहीं दिखते हैं। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। जो नंबर आपको ये 3 नंबर दिखेंगे, 3 नंबर नहीं दिखेंगे, ठीक। तो 3 नंबर वाला वही देखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 है, 2 के सामने 4 है, या 4 के सामने आप 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ना तो 2 है और ना ही 4 है। चलिए इसे छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं 1 के सामने 6, तो 1 के सामने 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। हमें 1 के सामने 6 नहीं दिखना चाहिए, यानी इधर वाला नंबर दिखना चाहिए, इधर वाले नंबर नहीं दिखना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा वाला, 2 के सामने 4, तो 2 के सामने 4 यहाँ खुला दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब देखते हैं 1 के सामने 6, तो 1 के सामने 6 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन लागू हो गई। 2 के सामने 4, तो देखिए 4 है, 2 नहीं है, ये वाली कंडीशन भी लागू हो रही है। 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5, तो 3 तो दिखा, 5 नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये वाला राइट हो जाएगा। चौथे वाले में भी देख लेते हैं। 1 के सामने 3, वो 1 के सामने 6, तो 1 के सामने 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नंबर सही है, कंडीशन लागू हो गई। फिर 5 के सामने 3, तो 5 के सामने 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन लागू नहीं हुई। इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो आप वो ही ध्यान देखिएगा, पहले आपको 1 नंबर के बाद में आपको छोड़ कर चलना होगा, फिर आपको डाइस में देखने के लिए इधर वाला नंबर आपको दिखे और दूसरा वाला नंबर ना दिखे, ये आपको लेकर के चलना है। चलिए देखते हैं। एफ़ है, एफ़ के बाद में हमें 1 नंबर छोड़ना है तो बी लेना है, तो यानी एफ़ के सामने जो है वो बी दिखेगा। ई के सामने जो है वो आपका सी दिखेगा, यानी ई के सामने हमें सी दिखेगा। अब ए आया, ए को हम इस तरीके से चलेंगे, एक छोड़ेंगे तो ये वाला नंबर, यहाँ खाली जगह है, तो खाली नंबर इस सीध में उठा लीजिएगा, तो ये जो है ए के सामने जो है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब इन डायग्राम को चेक करके देखते हैं कि ये कौन सा वाला डायग्राम जो है सही है। अब उसने कहा था एफ़ के सामने बी, तो एफ़ के सामने बी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, नहीं होगा। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। उसने कहा था, अब जैसे कि एफ़ दिख रहा है, एफ़ के सामने बी, तो इसका मतलब एफ़ दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ़ दिखना चाहिए, बी नहीं दिखना चाहिए। अगर बी दिख रहा है तो एफ़ नहीं दिखना चाहिए, ई दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, सी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, ए दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, डी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना चाहिए। अब देख लीजिएगा क्या है, एफ़ के सामने बी, तो एफ़ के सामने बी नहीं है। ई के सामने सी, ई के सामने सी भी नहीं है। ए के सामने डी, तो डी है मगर ए नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। चौथे वाले को देख लेते हैं चेक करके क्या ये सही है गलत है। वैसे तो आपका सही ऑप्शन तो आ ही गया, मगर इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। उसने कहा था एफ़ के सामने बी, तो एफ़ के सामने बी नहीं है, चलो ठीक है। ई के सामने सी, ई के सामने सी भी नहीं है। ए के सामने डी, अब देखिए ये 2 शर्तें लागू हो गई, मगर ए के सामने डी, जगह ए के सामने डी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम अरशद सर है। चैनल पर मेरे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ग्रामर वगैरह सारे सब्जेक्ट आपको चलते हैं, और कंपटीशन लेवल के एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, बीएसएसएस, यूपीएससी,
UPSSC, PCS, BDO, DEO, UPP, दिल्ली पुलिस, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इनकी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम अरशद सर है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।